डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अपना राजीव शर्मा, और मुझे पूरी 100% श्योरिटी है कि आप सभी लोग 100% पॉजिटिव भी होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे से वर्क अपना कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ। आप सभी लीडर्स जुझारू लीडर हैं, अपनी अपनी टीम को आप हैंडल भी कर रहे हैं और सबके टास्क व्यू भी करवा रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों को अब रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं और आप सभी लोगों की अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है। तो बिल्कुल आप सभी लोग सराहनीय हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था, इस सेशन में मैंने ऑलरेडी 3-4 आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको जो लास्ट इस सेशन की जो ऑडियो देने जा रहा हूँ वो ऑडियो इस रिलेटेड है कि जैसे कहते हैं कि खाना चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना भी टेस्टी क्यों ना हो और आपको भूख भी अच्छी हो, लेकिन अगर मुंह में दांत नहीं है तो खाने का मज़ा नहीं आता है, मतलब स्वाद नहीं आता है, मतलब टेस्ट नहीं आता है। तो सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कंपनी चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, कितनी भी नई नई अपॉर्चुनिटी ले आए, कितनी भी एक्स्ट्रा अर्निंग की ऑप्शंस आपको दे दे या कितनी भी बड़ी प्लानिंग कर ले, अगर आपकी टीम नहीं है तो सर आप लोग यहाँ से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आप सभी लीडर्स को जो सबसे मेन फोकस करना चाहिए वो है एक चीज़ पे, और वो है टीम बनाने पे। लास्ट संडे भी हमने जो लाइव सेशन रखा था वहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला दिया था 80 और 20% का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसको सुना होगा, समझा होगा और इम्प्लीमेंट भी किया होगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो पहली बात तो सुनते नहीं हैं, और दूसरी बात अगर गलती से उन्होंने सुन लिया तो समझते नहीं हैं, और अगर थोड़ा वो समझ में आ भी गया तो सर इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वो वही लोग होते हैं जो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि RSGO24 के परिवार में जो आप लीडर्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आए। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा वर्क करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, स्मार्ट वर्क करें, दिमाग भी लगाएं, दिल भी लगाएं। दोनों चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल लगाना है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दिमाग लगाना है। दोनों चीज़ें आप लोगों को लगानी होंगी। हर चीज़ पे फोकस करना होगा, हर कार्य पे फोकस करना होगा। चाहे वो टीम बनाना हो, चाहे वो सिस्टम को समझना हो, चाहे टीम को समझाना हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन वर्क हो, चाहे ऑफलाइन वर्क हो। हर चीज़ पे आपको अपने हिसाब से फोकस करना होगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ को समझिए, पहले पेपर पेन लेके बैठिए और पेपर पेन लेकर के एक लिस्ट बनाइए। आप अपने आप को एनालाइज करिए, देखिए कि आप अब तक क्या करते आए हैं। पिछले 6-8 महीने में आप लोगों ने किस तरीके से काम किया है, क्या आपको रिजल्ट मिले हैं। उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद आप 80-20 का जो मैंने रेशो आपको दिया था कि आपको किस तरीके से काम करना है, 80% फोकस कहाँ करना है, 20% फोकस कहाँ करना है, उस चीज़ को आप अपने हिसाब से लिस्ट में अपना ऐड करिए। और जब आप उसको ऐड कर लेंगे और जब आपको लगे कि हाँ 80% फोकस मुझे इन चीज़ों पे करना है, तो जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ सुनने से, समझने से, वाह वाह कर देने से, मोटिवेशन हो जाने से, बी पॉजिटिव बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अपने जीवन के अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सभी लोगों को, जैसा कि मैंने लास्ट संडे भी मैंने एक चीज़ कही थी कि 80% फोकस आप लोग न्यू जॉइनिंग्स पे लगाइए। 80% फोकस आप उन लोगों पे लगाइए जो लोग आपकी टीम में हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, उन पे फोकस करिए। तो सेम उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप सभी लोगों को फोकस करना है कि आपको किस तरीके से अपना 80-20% का रेशो निकालना है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि चाहे कंपनी की तरफ से कितनी भी बड़ी प्लानिंग आ जाए, हज़ारों प्रोडक्ट आ जाए, इंडिया नीड्स फ्लिपकार्ट अमेज़ोन की तरह बन जाए, RSG शॉप्स में लाखों दुकानदार हमारे साथ जुड़ जाएं, और भी नए नए प्रोजेक्ट इंडी लव्स का हो, चाहे जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आने वाले हैं वो सारे प्रोजेक्ट आ जाएं, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं होगी तो सर आपको कुछ भी बेनिफिट यहाँ से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो आपको फोकस क्या करना है? अपनी टीम बनाने पे। और टीम भी सिर्फ आईडी निकालने से नहीं, उसमें से आईडियों को एक्टिवेट करवाने पे।
आईडी को एक्टिवेट करवाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है तो वो सिंसियर एक लीडर है, या वो एक पक्का मन बना चुका है कि मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। और जो लोग गोल्ड एक्टिवेशन कर लेते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा समझो। तो उसको तो आप मान के चलो कि अगर किसी ने गोल्ड में आईडी एक्टिवेट करा लिया है तो वो बिल्कुल अच्छे मन के साथ वर्क करने के मकसद से यहाँ पे आया है। तो ऐसे लीडरों पे ज़्यादा फोकस करें। और जो लोग बिना फालतू के बस आईडी लगाया, आज ही आईडी लगाया है और आज से ही उनके क्वेश्चन, सजेशंस, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करें और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। क्योंकि आपको फोकस कहाँ करना है, लेकिन ऐसे लोगों को रिग्लेक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक आप मान लीजिए अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया है तो 100 लोगों में से हो सकता है कि सिर्फ 20 लोग ही अपनी आईडी को एक्टिवेट करें, 80 लोग ना करें। और 20 लोगों ने जिन्होंने आईडी एक्टिवेट किया है उसमें से भी हो सकता है कि सिर्फ 10 लोग ही आगे अच्छे से वर्कआउट करें, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये रेशो निकालिए आप अपनी टीम से। और जब आप ये रेशो निकालेंगे तो अब आपको दुखी नहीं होना है, आपको सिर्फ एक फार्मूला मिल गया है कि अगर आपको 10 बड़े अच्छे लीडर चाहिए तो आपको 100 लोगों को ज्वाइन कराना है। सिंपल सा फार्मूला है। तो आप उसमें से कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस पे फोकस नहीं करना है। आप बस 100 लोगों को जोड़ने की रेशो को बढ़ाने पे फोकस करिए कि 100 लोगों की रेशो मैं कैसे बनाऊं। क्योंकि अगर आपको फार्मूला मिल गया कि 100 लोगों को अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो उसमें से 20 आईडी एक्टिवेट हो जाएंगे, उसमें से 10 लीडर बहुत अच्छे से काम करेंगे जो मुझे अमीर बनाएंगे, जो मेरे सपनों को पूरा करेंगे। तो आपको 10 लोग अगर चाहिए, ऐसे लीडर अगर आपको चाहिए, तो आपको 100 लोगों के प्रोसेस से गुजरना ही होगा। यही कुदरत का नियम है और यही नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है और यही अगर कहूँ हर फील्ड में सफलता का नियम है। तो जो नियम है उस नियम को तो फॉलो करना ही होगा। तो आप सभी लोग मेन फोकस जो है 80-20 का, जो मैंने लास्ट संडे भी आपको बोला था, उस पर फोकस करें, उस पर वर्कआउट करें, लिस्ट बनाएं, पेपर पेन लेके बैठें, अच्छे से सोचें, विचारें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ लास्ट में, खाना चाहे जितना भी अच्छा हो, दांत अगर मुंह में नहीं होंगे तो सर मज़ा नहीं आएगा। काम बहुत अच्छा है, RSGO 24 बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, नई नई प्लानिंग्स आ रही हैं, नए नए काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने वर्कआउट को लेकर चल रहे हैं। प्लान नहीं है, पूरी प्लानिंग है। और जब प्लानिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गालियाँ देंगे, बुरा बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्लेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके कार्य के ऊपर कि आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपने काम को बढ़ाते रहें, लेकिन एनालिसिस ज़रूर करें। आप देखें, बैठें, अपने सॉफ्टवेयर को खोलें, वहाँ पे एक रेशो बनाएं कि आपके पास टोटल टीम कितनी है, आपके पास टोटल टीम कितनी है, उसमें से एक्टिव लोग कितने हैं, उसमें से एड व्यू कितने लोग करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एड व्यू ही नहीं करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में आए बस एड व्यू थोड़े दिन किया उसके बाद चले गए। तो ये सारा जब आप रेशो निकालेंगे तो रेशो निकालने के बाद आपको एक एनालिसिस मिलेगा, एनालिटिक्स होगा। और जब एनालिटिक्स होगा तो आपको एक फोकस मिलेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। आप लोग ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास अभी 2000 लोग ऐसे हैं आपकी टीम में जो अभी तक एक्टिव नहीं है, और आपके पास अगर रेशो ये भी हो कि आपके रोज़ की 100 ज्वाइनिंग नहीं आती हैं, तो आप एक रेशो बना सकते हैं कि जो 100 नए लोग जुड़ रहे हैं उसमें से कितने आईडी एक्टिवेट हो रहे हैं, और जो 2000 आईडी पुराने हैं आपके साथ उनमें से कितने आईडी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपको एक रेशो मिलेगी कि अच्छी रेशो कहाँ से आ रही है। तो मैंने इसीलिए लास्ट संडे भी आपको बोला था कि न्यू जॉइनिंग्स पे फोकस करिए। जितना फोकस आप न्यू जॉइनिंग्स पे करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस आपकी टीम बिल्ड होगी और उतनी ही बड़ी अर्निंग आपकी होगी और आसानी से होगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं सोचना है कि एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा था, वो ऐड व्यू नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। सर टेंशन लेकर के कभी भी काम नहीं होता है, उसकी इच्छा है वो काम करे या ना करे, वो जुड़ गया आपके साथ, बहुत बड़ी बात है। आईडी एक्टिवेशन की बात करें तो आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती आईडी एक्टिवेशन के लिए बिल्कुल भी मत बोलिए। क्योंकि ज़बरदस्ती अगर कोई आईडी एक्टिवेट कर भी लेगा तो सर मैंने जैसे लास्ट कहा था कि वो काम नहीं करेगा, काम करेगा तो कितने दिन करेगा कोई गारंटी नहीं है, कब छोड़ के चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग फोकस करिए इस चीज़ पे और आप लोग ये परखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इच्छा है।
क्योंकि बिना इच्छा के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, और आप लोग किसी की इच्छा बना नहीं सकते हैं। आप लोग उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि आप क्या करें, सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपको 10 नए लीडर, 10 बड़े लीडर, 10 अच्छे लीडर अगर आपको चाहिए, और अगर रेशो ये है कि 100 लोगों को ज्वाइन कराने पे वो 10 लीडर मिलते हैं, तो बस एक ही फार्मूला पकड़ के चलिए कि मुझे 100 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, मुझे 100 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है। 100 लोग ज्वाइन कराऊंगा तो 10 लोग मुझे लीडर मिल जाएंगे, 100 लोग ज्वाइन कराऊंगा तो 10 लीडर मिल जाएंगे। आपको अगर 100 लीडर चाहिए तो 1000 लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। आपको अगर 1000 लीडर चाहिए तो 10,000 लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। सिंपल सा फार्मूला है। अब उसमें से बाकी के जो 9000 लोग हैं जो लीडर नहीं बन रहे हैं, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। जो आपको 1000 लोग जो लीडर मिले हैं उस पे फोकस करिए, उनको बिल्ड करिए, उनको बड़ा करिए। और जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो एक तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, और आप कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग और अच्छे से करें, एनालिसिस करके करें, 80-20% के फार्मूले को अपना के करें, और अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें, बड़ा करें। जितनी बड़ी टीम आपकी होगी उतना बड़ा बेनिफिट आपका होगा। तो अपनी टीम को पूरा बना के रखें, और जो आपकी टीम में काम लोग कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको भी पूरा गाइड करें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें, पूरी जानकारी लें, पूरे सिस्टम को समझें, और अपनी टीम को भी पूरा समझाएं। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप अपनी टीम को भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, समझ के साथ, तो आपकी टीम अच्छे से बिल्ड भी होगी और अच्छे से काम भी करेगी। तो ये आज की मेरी लास्ट ऑडियो थी इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ऑडियोज़, इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी। आप सब लोगों का धन्यवाद लाइव सेशंस में लाइव रहने के लिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलेंगे अगले संडे।